क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच चल रहा है और टीम इंडिया काफी मुश्किलों में है क्योंकि पहली पारी में भारतीय बल्लेबाज सिर्फ 78 रन पर ढेर हो गए थे और उसके बाद अंग्रेज ओपनर्स ने भारतीय गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। दूसरे दिन भी अंग्रेज टीम ही भारत से आगे रही। अब पिछले टेस्ट मैच में हार के बाद अंग्रेजों ने बेहतर खेल दिखाया तो अंग्रेजों की सनक एक बार फिर सातवें आसमान पर पहुंच गई और एक बार फिर से अंग्रेज बदतमीजी और घटिया हरकतों पर उतर आए। टेस्ट के पहले दिन सिराज को खूब परेशान किया गया था, सिराज को गालियां दी गई, तो दूसरे दिन तो सिराज पर सीधे सीधे हमला हो गया। जी हां, मैदान में सिराज पर बॉल से हमला कर दिया गया और बड़ी बात यह रही कि अंपायरों ने इस पर आंखें बंद कर ली। अब नतीजा यह हुआ कि कप्तान विराट कोहली ने मैच छोड़ने की तब की धमकी दे दी। तो क्या हुआ, मैच के दूसरे दिन कैसे विराट भड़क गए और अंपायरों पर क्या है आरोप, सब आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बदतमीज अंग्रेजों पर अपनी राय जरूर दें। तो लॉर्ड्स के मैदान में जो टीम इंडिया बेहद खतरनाक नजर आ रही थी वही भारतीय टीम लीड्स में आकर ढेर हो गई। अब बैटिंग बॉलिंग भी इस तरह नजर आई और अंग्रेज ओपनर्स ने जबरदस्त शुरुआत दी और अकेले दम पर भारत के स्कोर को भी पार कर दिया। अब खेल में भारत की हालत खराब थी तो अंग्रेज खिलाड़ियों के साथ साथ अंग्रेज दर्शकों के भी हौसले काफी बुलंद थे। बुलंद क्या, अंग्रेज दर्शक तो बेकाबू हो गए और मैच के पहले दिन सिराज को गालियां देते हुए नजर आए। हालांकि सिराज ने भी बदतमीज अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया और कहा कि भारत 1-0 की बढ़त के साथ मैच खेल रही है। अब पहले दिन के बाद जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो बदतमीज अंग्रेजों के हौसले और ज्यादा बुलंद थे क्योंकि अब अंग्रेज टीम इस टेस्ट मैच में काफी अच्छी पोजीशन में पहुंच गई थी और दूसरे दिन लंच से पहले के सेशन में अंग्रेज दर्शकों ने फिर से अपनी गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया। बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे मोहम्मद सिराज को एक बार फिर से निशाना बना गया। पहले सिराज को काफी कुछ कहा गया, सिराज को बहुत कुछ बोला गया, इशारे तक किए गए और यहाँ पर कप्तान विराट कोहली ने अंपायर से शिकायत की। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि अंपायर ने ना तो किसी दर्शक को रोकने की कोशिश की और ना ही विराट की बात सुनने या फिर मानने की कोशिश की। गेम को चालू रखा गया। बस फिर क्या था, फिर तो बदतमीज अंग्रेज दर्शकों को किसी का डर ही नहीं रहा और इसी बीच एक अंग्रेज दर्शक ने मोहम्मद सिराज पर बॉल मार दी। जी हां, स्टैंड से सिराज पर एक पुरानी रेड बॉल फेंकी गई और सीधे सीधे सिराज के पास जाकर गिरी। अब इसको देखकर सिराज हैरान हो गए क्योंकि बॉल थोड़ा भी इधर उधर होती तो सीधे सिराज के सिर पर बॉल लग सकती थी और अंग्रेजों की मंशा वहीं पर पूरी हो जाती। सिराज ने तुरंत ही कप्तान विराट कोहली से इसकी शिकायत की और विराट एक बार फिर से अंपायर के पास गए और साफ साफ बताया कि बाउंड्री के बाहर से बॉल फेंकी गई है, सिराज को घायल ये बॉल कर सकती थी। अब हैरानी देखिए, हैरानी की बात ये थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अंपायर्स एलेक्स वाफ और रिचर्ड ने कोई एक्शन नहीं लिया और विराट की बात को अनसुना कर दिया। इस बार तो विराट का गुस्सा सातवें आसमान पर था। विराट ने यहाँ तक कहा कि अब अगर उनके किसी भी खिलाड़ी पर ऐसा हमला हुआ तो वो वहीं पर मैदान छोड़ देंगे। जी हाँ, विराट कोहली ये कहते हुए साफ साफ स्टंप माइक में सुने गए। हालांकि बाद में अंपायरों ने विराट को समझाया लेकिन यहाँ पर भी उन बदतमीज दर्शकों को कुछ नहीं कहा और कोई एक्शन नहीं लिया। और मैच रेफरी स्टुअर्ट ब्रॉड के पिता क्रिस ब्रॉड हैं, लिहाजा उनसे तो कोई उम्मीद करना ही बेमानी है क्योंकि वो तो हर बार इंग्लैंड का ही साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अंपायर भी पूरी तरह से बेईमानी में उतर आए, अंग्रेज खिलाड़ियों के साथ साथ अंग्रेज दर्शकों का भी साथ देने लगे। अब ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि असली जवाब यही होगा कि दूसरी पारी में टीम इंडिया बहुत बड़ा स्कोर बनाकर या तो टेस्ट मैच को ड्रॉ कराए या फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अंग्रेजों की बोलती बंद करे। हालांकि यह असंभव तो नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर दिखता है। तो आपका क्या मानना है, क्या अंग्रेज खिलाड़ी, अंपायर और दर्शक मिलकर भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो भारत ने लॉर्ड्स टेस्ट में अंग्रेजों को जिस अंदाज में कुचला उसकी पूरी दुनिया फैन हो गई है और तो और अंग्रेज खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी और पूर्व कप्तान तक भारत के मुरीद हो गए हैं और जमकर भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे हैं। तो अपनी यानी कि इंग्लैंड की टीम को बुरा भला कह रहे हैं और खुद ही अब तो भारत के आगे सरेंडर करने लगे हैं।
अब इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी बड़बोले माने जाते हैं, चाहे वो जेफरी बॉयकॉट हो, माइकल वॉन हो, नासिर हुसैन या फिर एंड्रू फ्लिंटॉप। ये सभी खिलाड़ी भारत को हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार इन्हीं खिलाड़ियों ने यानी कि पूर्व दिग्गजों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं और इस लिस्ट में नया नाम है पूर्व कप्तान जेफरी बॉयकॉट का। बॉयकॉट ने न सिर्फ इंग्लिश टीम को बेवकूफ कहा बल्कि भारत की युवा सनसनी सिराज की खुलकर तारीफ की, भारत की जीत पर मोहर लगाई। बॉयकॉट ने कहा कि अंग्रेज टीम लॉर्ड्स में बेवकूफों की तरह खेली और ऐसे मूर्खों को जीत नहीं मिलती। साथ ही बॉयकॉट ने कहा कि रूट की रणनीति फेल हो गई, हेड कोच सिल्वरवुड पूरी तरह से टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं और जितनी जल्दी सिल्वरवुड पद छोड़ेंगे इंग्लैंड की टीम के लिए उतना अच्छा होगा। वहीं इसके बाद बॉयकॉट ने सिराज की जमकर तारीफ की और कहा कि वो भारत के लिए सबसे बड़ा एसेट है, यानी कि टीम इंडिया की खास संपत्ति है और आगे चलकर मोहम्मद सिराज बहुत कुछ करने वाला है। बॉयकॉट ने कहा कि मेरे लिए तो लॉर्ड्स का मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज ही है, जिसने 8 विकेट चटकाए और मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया। यही नहीं, बॉयकॉट ने कहा कि सिराज जैसा खेलना चाहे उसे खेलने देना चाहिए और वो आगे चलकर महान नहीं बल्कि बहुत महान गेंदबाज बनेगा, दुनिया उसे देखेगी। बॉयकॉट ने कहा कि भारत के पास जो बॉलिंग अटैक है वो शानदार है और बस इस अटैक में रविचंद्रन अश्विन को शामिल करना है और फिर भारत का सामना करना संभव हो जाएगा। बॉयकॉट ने यहां तक कह दिया कि अब उन्हें भारत की 4-0 की जीत दिखाई दे रही है। जी हां, अगले तीनों ही टेस्ट मैचों में इंग्लैंड हारने वाला है और इस हार के लिए कप्तान जो रूट और कोच सिल्वरवुड जिम्मेदार होंगे, ये जेफरी बॉयकॉट ने कहा। बॉयकॉट ने कहा कि उनके पास भारत के गेंदबाजों का सामना करने के लिए बैट्समैन नहीं है और रही सही कसर उनकी खराब रणनीति पूरी कर देगी और भारत पहली बार इंग्लैंड में इतनी बड़ी सीरीज में जीत दर्ज करेगा, 4-0 की जीत होगी। अब कुल मिलाकर अंग्रेजों ने भारत के आगे घुटने पहले ही टेक दिए हैं और अब इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी, पूर्व दिग्गजों ने भी सरेंडर करते हुए मान लिया है कि भारत न सिर्फ लॉर्ड्स में जीता बल्कि आगे भी जीतेगा, सीरीज को 4-0 से अपने नाम करेगा। वैसे आपको बता दें कि 5-0 भी हो सकता था, लेकिन वो तो अंग्रेजों की किस्मत अच्छी थी कि पहले मैच में बारिश आ गई और बारिश ने उन्हें पहले टेस्ट मैच में बचा लिया। तो आप पूर्व इंग्लिश कप्तान जेफरी बॉयकॉट के बातों से कितना सहमत हैं और भारत की 4-0 की सीरीज जीत के कितने चांसेस हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।